हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिवीजन अड्डा 24x7 पे। दोस्तों, मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट किया है मैथ्स को लेकर के, जो हाल ही में भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2025 में सीबीटी 1 का। ठीक है। सीबीटी 1 का। तो इसके जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम हॉल में बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन उसको स्किप किए हैं, छोड़े हैं, या मोर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं इकट्ठा करके मैं उसको एक बार रिवीजन के मकसद से उसको सॉल्यूशन कराने का सोचा है। ठीक है। तो मैंने अभी टाइम एंड वर्क का मैंने करा दिया है। ठीक है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स मैंने करा दिया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले हम लोग ये उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि जो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। मैं उम्मीद करके यही चलूंगा कि आप लोगों को इसका बेसिक पता होगा। ठीक है। बस एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला होता है दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, अर्थात दूरी बराबर जो होता है चाल गुना समय होता है। क्या होता है? चाल गुना समय। ठीक है। और उसके बाद इसी से हम लोग एक समीकरण तो ये हो गया, इसी से हम लोग अगर चाल निकालना होगा तो दूरी बटे समय, अर्थात स्पीड अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मुझे समय निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर मुझे दूरी निकालनी होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि यदि डिस्टेंस अगर कॉमन होगा, डिस्टेंस कॉमन होगा, किसी दो पर्सन के लिए कॉमन होगा, अर्थात कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं? रेशियो मेथड को यूज करते हैं। क्या करते हैं? रेशियो मेथड को। तो रेशियो किसके बीच में होता है? अगर डिस्टेंस कॉमन है, अगर डिस्टेंस कॉमन है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो S1 के स्पीड से जा रही है, और एक कोई व्यक्ति B है और वो S2 के स्पीड से जा रही है, तो जो इसके स्पीड का रेशियो होगा, क्या है ये? स्पीड का रेशियो। मैंने ये कह दिया कि ये इसका स्पीड का रेशियो है S1:S2। तो इसके द्वारा लिया गया जो समय होगा, ये टाइम का जो रेशियो होगा, इसका रिवर्स होगा। ठीक है। यानी इसके लिए S2 हो जाएगा और इसके लिए S1 हो जाएगा। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, कि समझिए इसी जगह पे कि कोई एक व्यक्ति A है जो 15 की स्पीड से, ठीक है, अपना किसी गाड़ी को या साइकिल को चला रहा है, और कोई एक व्यक्ति B है और वो 25 के स्पीड से चल रहा है। तो इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 25, ठीक है, और 5×3 = 15, अर्थात 3 और 5 का रेशियो स्पीड का है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। ठीक है। ये कब होगा? जब ये डिस्टेंस कॉमन होगा। कब होगा ये? जब डिस्टेंस कॉमन होगा, कंस्टेंट होगा। ठीक है, कि एक ही दूरी को दोनों व्यक्तियों के द्वारा तय किया जा रहा है। उस स्थिति में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। बाकी बात ज्यादातर ये स्टार्ट होगा। ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा और इसको बढ़ाने का एक चीज बताने का कोशिश करूं। एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एक होता है एवरेज स्पीड और एवरेज, देखिए, एवरेज, ठीक है, यानी औसत। तो औसत में जब स्पीड निकालना होता है मुझे, एवरेज स्पीड, ठीक है, यानी औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हम लोग क्या करते हैं? कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बस यही फॉर्मूला है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो आपको क्या क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके द्वारा लिया गया टोटल टाइम, ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और आप जान लीजिए, जब बात होगी रिलेटिव, एक ही दिशा में, जब कोई मान लीजिए कि एक गाड़ी इधर जा रहा है, फिर ये इसी दिशा में चल रहा है, या फिर कोई गाड़ी एक इधर से आ रही है और एक गाड़ी इसके अपोजिट, यानी ये अगर सेम डायरेक्शन है, क्या है ये? सेम डायरेक्शन है, और ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें? इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा?
इस केस में हमें जब सेम डायरेक्शन हो तो उसका जो स्पीड होता है, उसका स्पीड जो होता है वो ज़्यादा वाले से कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये S1 की स्पीड से जा रही है और ये S2 की स्पीड से जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा, क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड जो आएगा वो S2 माइनस S1 हो जाएगा, ठीक है? और अगर अपोजिट स्पीड में जा रहा है कि ये S1 की स्पीड से जा रही है और ये S2 की स्पीड से जा रही है, ठीक है? तो इसका जो रिलेटिव स्पीड आएगा, क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड जो आएगा यहाँ पर S1 प्लस S2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, जब सेम डायरेक्शन होता है तो हम लोग स्पीड को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है? कहाँ आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक यात्रा का एक तिहाई हिस्सा जो है, एक यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, जबकि अगले एक तिहाई को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है और शेष यात्रा को 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देखिए, हमने अभी जस्ट एवरेज स्पीड की बात करी थी। अगर ध्यान दें तो यहाँ भी एक तिहाई चल रहा है, ठीक है? यहाँ भी एक तिहाई चल रहा है, ठीक है? तो अब देखिए, एक तिहाई यहाँ मतलब एक, तीन में से एक यहाँ चल लिया, तीन में से एक यहाँ चल रहा है, तो दो चला गया। तो जो शेष स्पीड, जो शेष डिस्टेंस रह गया वो भी कितना रह गया? 1/3 रह गया। तो ऐसा करते हैं हम, टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर, हम टोटल डिस्टेंस को अगर मान लेते हैं कि 3D है। कितना है टोटल डिस्टेंस? हमारे पास 3D है। तो यानी पहली दूरी के लिए जो स्पीड है लिया गया, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? हमको टाइम निकालना होगा, ठीक है? टाइम इक्वल टू टाइम करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस हमारा पहला d है, 67 के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर करेंगे d/16, 67 प्लस अगले जो d है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 66, ठीक है? और फिर अगला जो है उसके लिए क्या करेंगे? तो d/17, ठीक है? और ये क्या है? टोटल टाइम है। ये क्या है? टोटल टाइम है। अगर टोटल टाइम को हम एवरेज स्पीड से गुना कर दें तो हमारा क्या आएगा? टोटल समय आएगा। टोटल टाइम को अगर टोटल सॉरी, ये क्या है? समय है। ये क्या है? चाल है। तो ये क्या आएगा? दूरी आएगा। अर्थात ये क्या आएगा? दूरी हमारा टोटल कितना है? 3D है। आई बात समझ में? यानी टोटल एवरेज यानी चाल और गुना समय बराबर दूरी हो गया, ठीक है? तो अब इस एस को हम लोग अगले बार में यहाँ पे लेके चले आएंगे। देखिए, अगर डी मैं यहाँ से कॉमन कर दूं, ठीक है? अगर मैं डी कॉमन कर दूं तो क्या आएगा? 1/67 प्लस 1/66 और प्लस हाँ 1/17, ठीक है? बराबर 3D बटे एवरेज स्पीड था ना ये क्या था? एवरेज स्पीड। और औसत किलोमीटर प्रति घंटा ही हमें क्या निकालनी है? निकालना है। ये हमें मुझे निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो ऐसा कीजिए, मैं डी से डी को जब मैं इधर काट दूं, ठीक है? ये क्या हो गया? कट गया। तो अब अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ? ये 1/67, 1/66, 1/17 इज इक्वल टू 3/s आ गया। कितना आ गया? 3/s। अब देखिए, अगर आपको एक ही रास्ता है, इस तीनों का आप एलसीएम निकालने, फिर यहाँ आए और वहां से आपको s का मान निकालना होगा और वही हमारा आंसर है। तो हम जब एलसीएम लेने जाएंगे तो देख रहे हैं कि 67 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है और ये 66 है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पूरा गुना करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखिए एक काम क्या कर सकते हैं कि इस सब का अलग अलग वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/67, अगर 1/67 को हम लोग दशमलव में निकालेंगे तो कितना आएगा? 67। एक तो पॉइंट देंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर एक जीरो देंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी 67 गुना 67, तो 67 एकम 67 लग गया, तो 67 3 70 और 30 100। फिर अगर एक बार जीरो लगाए तो देखिए, अगर मैं 5 लगाऊं तो 6 पंचे 30, 300, 7 पंचे 35, तो 5 नहीं लग रहा है। कितना लग रहा है? 4 लग रहा है, ठीक है? यानी 7 चौके 28 के 8 बकिया 2, 6 चौके 24 और 2 26, ठीक है? तो यहाँ देखिए मेरा मान कितना आ गया? 0 पॉइंट, अगर ध्यान देखिएगा यहाँ मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है? तो कितना आ गया? पहला आ गया 0.014, ठीक है? आगे बढ़िए। अब मैं इसी जगह पे मैं दूसरे का कर लूंगा। किसका कर लूंगा? इसका करूंगा 1/66 का। थोड़ा क्वेश्चन डाटा इस तरह का सेट किया है कि ये लगेगा ही समय। तो 66 डिवाइडेड 1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट, फिर जीरो, फिर जीरो, तो 61 लग जाएगा। तो कितना बचेगा? 66, 4 70 और 30,
100, फिर मैं एक जीरो लगाऊंगा तो इस बार 5 बार में लगाऊंगा, 60 पंचे 300, 6 पंचे 30, हाँ 5 बार लग जाएगा, तो ये लगेगा 330, 10 बजेगा, मैं इतना ही अभी लेके चलूंगा डाटा, तो 0.015। ठीक है, अब मैं अगला निकालता हूँ। अगला 1/17 है, कितना है, 1/17 है। तो देखिए 1/17 के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1/17, फिर मैं इसको जब भाग करूंगा तो कितना आएगा, पॉइंट लगाया जीरो, फिर जीरो, तो जीरो 17 पंजे 85, ठीक है 15 बच जाएगा। तो मैं अभी यहाँ इतना ही लेके चल रहा हूँ, 0.05। ठीक है, और अगर एक जीरो और अगर लगा लें आप, 17 पचे 85, ठीक है, तो मैं ये कितना है, 150 है, 17 सत्ती 1900 से 17 36 से 8 बार में आपका लग जाएगा 136। तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 058 आ गया। ये आ गया आपका टोटल टाइम। ठीक है, आप इस टोटल टाइम को जोड़ दीजिए, तो 4 5 9 8 17 के साथ बकिया 1, 5 2 7 और 1 8, इधर 0.0। ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे दिया ये। आपको एग्जाम में इस सब क्वेश्चन को छोड़ना है, देख करके अनुभव लगा करके एक्सपीरियंस तो गेन करना होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये टोटल टाइम है, कितना टोटल टाइम है, 0.087 अगुना एवरेज स्पीड मैंने ले लिया, बराबर टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था 3, मैंने इस एस को उठा के इधर कर दिया। ठीक है, अब देखिए मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो 3 बराबर 3 बटे ये 0.087। अब ये मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो 1 2 3 हो जाएगा, यानी 87 से आप 3000 को भाग दे दीजिए, तो ये देखो ये 3 से कितना आ जाएगा, ये 29 बार में तो कट ही जा रहा है। अगर अब मैं 29 से 1000 को भाग करूं, ठीक है, तो कितना बार में लगा सकते हो आप, 29 तिया 87 लगा सकते हो, 29 तिया 87, तो कितना आ जाएगा आपका 13, 13 फिर एक जीरो, तो 29 चौके 20 चौके 80, 9 चौके 36, 29 चौके 216। ठीक है, ये आ गया आप, नहीं नहीं 116, 116, ये 14 बच जाएगा, तो यानी 34 दशमलव कुछ कुछ आएगा। एक बार जरा ऑप्शन देख लें क्या है, 34, देखिए तो 34 के आसपास हमारा डाटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो मैंने बात करी थी, ये वाला, ये पॉइंट में सब जो है मैंने 2 ही डिजिट तक लिया था, और भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत मान ऊपर नीचे होगा, यानी मेरा आंसर जो आना चाहिए 34 के नजदीक में आना चाहिए, और 34 के नजदीक में एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा बी नंबर 33.7, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लग गया डाटा के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋषिका 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, और फिर वह उसी मार्ग बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका एवरेज स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसका एवरेज मतलब गति कितना होना चाहिए, ये बताया गया क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऋषिका जो है यहाँ से जो है पहले एक दूरी कवर करता है यहाँ तक, और वो कितने के स्पीड से, 52 के स्पीड से, यानी वो 52 के स्पीड से कवर करता है। ठीक है, आगे की मैं बात करूं, अब पहले की दूरी की दोगुनी दूरी, अगर मैं मान लूं कि ये डी है, अब ये दुगुनी दूरी डी कर रहा है, ठीक है 2D की दूरी तय कर रहा है, और कितने की स्पीड से, 39 की स्पीड से, ठीक है 39 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और अब इधर से तो गया है, अब इधर से वो बोल रहा है कि ये वापस आएगा, कितना से आएगा, वापस आएगा, और पूरा फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ तक आता है। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ तक जो है वो आते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस इधर से कितना कवर कर रहा है, इधर से भी 3D, क्योंकि D + 2D बराबर 3D इधर से कवर कर रहा है, और इधर भी 3D था, तो पूरी यात्रा के लिए टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना हो गया, 2 1 3 और 3 कितना हो गया, 6D हो गए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड जो है 56 है, कितना है, एवरेज स्पीड 56 है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन मतलब एवरेज स्पीड बराबर जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितना है, 56 है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 6D। अब मुझे टोटल टाइम चाहिए, टोटल क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इतना बटे इतना करेंगे, यानी D/52 प्लस 2D/39, और प्लस इधर भी तो समय लगा है ना, तो 3D डिस्टेंस है, और इसका जो वापसी का जो स्पीड है मुझे वो नहीं पता है, वापसी यात्रा के लिए है उसकी गति पूछी जा रही है, तो गति इसका मुझे पता नहीं, तो इसको मैंने S मान लिया। ठीक है,
बड़ा लंबा चौड़ा है यार। देखिए, अगर मैं डी कॉमन लूंगा तो ये डी कट जाएगा, ये डी कट जाएगा, ये डी कट जाएगा, तो 1/52, 2/39 और 3/s। ये क्या है, हमारा टोटल टाइम है, टोटल टाइम है। और यही टोटल टाइम मेरा इधर है, तो मैं इसको अगर मैं टी निकाल के दूं यहाँ पर, तो 6d अपॉन कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रख लूंगा 6d अपॉन 56। देखिए अब ये डी वाला कट गया, ठीक है, डी 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 सब क्या कट गया, तो 1/52 और 1/39, तो मैं इसका 2/39, इसका मैं कॉमन लूंगा तो 13 तो ले ही सकता हूँ, 13 चौके 52, 13 तिया 39, कॉमन आ गए, 13 कॉमन थे, इससे 4 इससे 3, 52, 13 चौके 52, यहाँ से बच गए 3 और यहाँ पर 39, 13 तिया 39 4 और 4 दूनी कितना हो गए 8, और प्लस यहाँ कितने बचे 3/s, 3/s। ठीक है, तुम जाओ बाबू वहीं पर, कितना आ गया 3/s, और बराबर इधर कितना है 6/56। तो 2 तिया 6, 2 से 28, इधर 8 3 11। ठीक है, देखिए 8 3 11 बटे 13 चौके 52, 52 तिया कितना हो जाएगा 50 तिया 150, 2 तिया 6 यानी 156, और प्लस 3s बराबर 3/28। मैं ऐसा करता हूँ, इसको उठा के इधर लेके चले आता हूँ, तो ये माइनस में आ जाएगा 11/156। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, अभी यहाँ पे मान लीजिए कि कटा हुआ है, तो अब ये देखिए कि 3/s इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए तो 28 और एलसीएम का एलसीएम 4 तो आ ही जाएगा, यहाँ से 7 4 सत्ते 28, और इसको देखिए तो 4 तिया 12, 3 36, 4 9 36, और भाज्य नंबर था तो आ गया 4 सत्ते 28 यानी 39, 39 तिया अगर करेंगे तो 30 तिया 90, 9 तिया 27, मतलब 117, और 56, तो 39 चौके यानी 7 आ जाएगा, तो 7 गुना 11 कितना आएगा 77 आएगा, तो बचेगा कितना यहाँ से, 7 में से 7 गया 0, और 11 में से 7 गया तो कितना बच गया 4, यानी 40 बटे, इधर से आप गुना कर लीजिए तो 156 गुने 7, 156 गुने कितना 7। ये देखिए अब बन गया मेरा आंसर। इधर कितना था 3/s बराबर, इधर कितना आया 40/156 और गुना कितना 7। मुझे s की स्पीड चाहिए, ये चाहिए था मुझे, ऊपर उसको कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, तो 156 यार, यहाँ तो हम काट ही सकते थे 2 से, ऐसा करो काट लो पहले, देखिए 2 से 20 बार में चला जाएगा, सॉरी 4 से भी जा सकता था यार, 14, हाँ 4 से काट लो, 4 दहें के 40, और 4 से इसको काट दोगे तो 4 तिया 12 और 3 4 में 36, ठीक है 29 7, तो इसको आप गुना कर लो, 29 सत्तिया 21, 39 गुना 7 तिया 21, और ये 10 आपका नीचे चला आएगा, यही निकल जाएगा, तो देखिए 9 एक कम 9, 21 नमा 21, मतलब आप कर लो 21 नमा 1 नमा 9, 2 नमा 18, 189, और 21 तिया 63। ठीक है, तो 9 8 3 11 के 1 बकिया 1 6 1 7 और 1 8, और इधर से ये आ गया आपका 1 इतना, और ये जो 10 है तो ये यहाँ चला जाएगा, मतलब 81.9, 81.9 क्या था स्पीड किसका, इधर से रिटर्न होने का, रिटर्न होने का हमारा स्पीड था, रिटर्न होने का हमारा क्या था स्पीड था, यानी जब वो इधर से जाएगी तो उधर से जब प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटेगी तो उसको 81.9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसको क्या करना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। देख रहे हैं ये सब, इसीलिए तो इन्होंने बच्चों ने इसको ज़्यादा छोड़ा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉपी पे बन जाएगा, मुझे तो यहाँ समझाना पड़ रहा है थोड़ा सा, और ये लैपटॉप थोड़ा है तो इसमें समय लगता है, कॉपी पे बनाने में और मज़ा आएगा। चलिए ठीक है, तो ये आपका 81.9 आपका आंसर सही है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या है। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है। यदि दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में यात्रा कर रही है तो टैक्सी कर रही है, ठीक है, मतलब एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। पहले यहाँ से मुझे क्या मिल पाया, देखिए यहाँ से मुझे ये पता चल पाया कि ये यहाँ पर कोई एक टैक्सी स्टैंड है, क्या है टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से जो है 2 गाड़ियाँ मतलब 2 टैक्सी चलती है, और वो 74 के स्पीड से चलती है, कितने के स्पीड से चलती है 74 के स्पीड से चलती है, और जो टाइम है वो 28 मिनट के अंतराल पर चलती है, 28 मिनट के क्या है गैप पे चलती है, 28 मिनट के गैप पे चलती है। अब जो है यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो बोल रहा है दोनों टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। यानी यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि इधर से जो रास्ता, मान लीजिए कि टैक्सी जो है इधर की ओर चल रही है, इधर की ओर चल रही है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है
ठीक है, इस तरीके से ये इधर की ओर आ रहा है, किधर की ओर आ रहा है, इधर। और पहले बोल रहा है 10 मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, कितने मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, 10 मिनट के अंतराल पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब कोई पहली गाड़ी गई तो उसको यहाँ पर मिला होगा, कहाँ पर मिला होगा, यहाँ पर मिला होगा, ठीक है। अब जो दूसरी गाड़ी आ रही है, मान लेते हैं कि वो यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, अर्थात ये इधर से चलते हुए व्यक्ति यहाँ पर आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। और 10 मिनट के ही अंतराल पे, यानी व्यक्ति जब यहाँ से यहाँ तक चल लेता है तो ये 10 मिनट इसको समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी तो चल रही है, अगर ये बस एक यहाँ मिल गया 28 मिनट के बाद, ये भी चल रही है, तो यानी 10 मिनट का ये भी समय लिया होगा यहाँ से यहाँ तक आने में कार। दूसरी कार यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया होगा, 10 मिनट। तो अगर आदमी यहीं रुका होता, अगर आदमी यहीं रुका होता तो इस टैक्सी को यहाँ तक पहुंचने में फिर से कितना समय लगता, यानी 28 मिनट का ही लगेगा, क्योंकि 28 मिनट के जब गैप पे आ रहा है तो पहला बस मिला, दूसरा बात भी 28 मिनट के बाद ही आएगा, तो 10 मिनट तक वे यहाँ तक कवर कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी उसको दूरी तय करनी थी, उसको समय उसमें कितना लग जाएगा, तो उसमें जो उसको समय लग जाएगा वो लग जाएगा उसको 18 मिनट। कितना मिनट लग जाएगा, 18 मिनट। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है कॉमन हो गया दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन डिस्टेंस हो गया। जब डिस्टेंस कॉमन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिस्टेंस कॉमन हो गया तो हम देखिए टाइम का रेशियो, यानी टैक्सी के द्वारा और एक कोई व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो इसका 18, यानी ये 18 मिनट ले रहा है और ये कितना ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है। तो यानी 2 पंजा 10 और 2 नमे 18, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, यानी 5 अनुपात कितना आएगा, 9। 5 अनुपात कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर टैक्सी का स्पीड देखिए 74 दिया हुआ है, टैक्सी का स्पीड कितना दिया हुआ है, 74। यानी जब 5 को 74, यानी 74 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो कितना गुना हो गया, यानी 14 पंचे 70 और बच रहा है 4, यानी 40, तो 5 अट्ठे 40, यानी 14 गुना है, कितना गुना है, इतना गुना है, 14.8 गुना है, यानी इसको जो है 14.8 गुना करके 74 पुराया गया है। तो मुझे इसको भी 14.8 गुना करना होगा, तो गुना कीजिए, 9 ठी 72 का 2, यूनिट डिजिट देख लीजिए, 5 है, 8 है, 1 है, 2 है, यानी पूर्ण रूप से इसका हम आंसर कह सकते हैं कि 133.2 होगा, ठीक है। गुना कर लीजिए, तो 9 अट्ठी 72 के 2 बकिया 7 और 14 नमा 126 और 7 कितना हो गया, 133। एक पॉइंट यहाँ है तो 1 पॉइंट आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका स्पीड आया है, देखिए ये मेन का स्पीड आया है, किसका स्पीड आया है, मेन का स्पीड आया, यानी व्यक्ति का जो चाल है वो 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे भी देखिए ज्यादा होना ही चाहिए, चौंकिएगा नहीं कि कार की स्पीड कम हो गई, क्योंकि ये इतना स्पीड आने में 10 मिनट का ही समय ले रहा है और कार को यहाँ से यहाँ तक भी जाने में 18 मिनट। तो जो ज्यादा समय लेगा उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, जो कम समय लेगा और उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आगे बढ़िए। चौथा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, जो बहुत बच्चे ने छोड़ा है क्वेश्चन को, मात्र इसकी अटेम्प्ट रेट जो है 10%, 5% है, उस तरीके के मैंने क्वेश्चन लिए। देखिए अमिता एक निश्चित दूरी जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और उस दूरी की 2 गुनी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करती है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और इसके बाद वह पुनः उसी मार्ग पर प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति 24 किलोमीटर है तो यात्रा की वापसी के लिए, अरे ये तो रिपीट क्वेश्चन है, वापसी यात्रा के लिए उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये रिपीट क्वेश्चन है तो आप इसको रोक करके बनाइए, देखिए अगर मैं फिर से समझाऊं तो क्या है, पहला इन्होंने डी चला, ठीक है, कितने की स्पीड से, 84 के स्पीड से, और उसके बाद अगला दुगुना दूरी यानी 2D, कितने की स्पीड से, 28 के स्पीड से, ठीक है। अब ये जो है रिटर्न हो गया, क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो रिटर्न का मतलब कितना हो गया, 3D, समझे, 2D और 2D 1D, तो कितना हो गया 3D, और कितना की स्पीड से गया है, तो यही मुझे निकालना है, वापसी के लिए यात्रा के लिए स्पीड मुझे निकालना है, और मुझे एवरेज स्पीड दिया है। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था कि एवरेज स्पीड बराबर क्या है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड कितना है, देखिए 24 है, एवरेज स्पीड क्या है, 24 है। ऐसा करते हैं ना हम लोग, ऐसे कर लेते हैं, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड, तो क्या निकला, टाइम, फिर 2D, तो ये क्या निकला, टाइम, फिर ये भी निकलेगा 3D/s, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया, टोटल टाइम निकल गया,
टोटल टाइम निकल गया। और मुझे अगर टोटल टाइम निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल टाइम बराबर जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, यही होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, देखिए 3d इधर गया, 3d इधर से आया, तो ये हो गया 6d, समझे। और एवरेज स्पीड आपको दिया गया है, एवरेज स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर है। तो यहाँ पर इसको आप रख दीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर डी अगर आप कॉमन लेंगे तो डी से डी, डी से डी, डी से डी, डी से डी खत्म हो जाएगा, ठीक है, बाहर जब निकाल देंगे तो 1/84, 1/28, सॉरी 2/28। अगर आप यहाँ पर जो है काट भी सकते हैं इसको, 2 एक कम और 2 का से 14 बार में। अगर 14 और 84 का एलसीएम लेंगे तो आप 84 आएगा, एक आएगा इधर से 14 छक 84, यहाँ से 6 आएगा प्लस 3/s, ठीक है, और बराबर इधर से 6 चौके 24 यानी 1/4। कितना आ गया, 1/4। देखिए 6 एक 7/84, ऐसा करते हैं हम 7/84 को हम इधर माइनस कर देते हैं, 7/84, ठीक है, 7/84, 7/84। अब इसको कटा हुआ समझिए, देखिए तो क्या हो गया, यहाँ से अगर हम 84 को 21 पूरा दें तो 84 नीचे हो जाएगा, तो 21 आप इधर भी कर दीजिए, तो 21 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए क्या था यहाँ पे, हाँ देखिए, तो ये 24 से हम इधर इधर भी जब गुना कर देंगे तो 24, सॉरी 21 से कर रहा था ना मैं तो 21 से कर, भैया फोन आ गया था। देखिए ये यहाँ पे कितना था, 6 चौके 24 यानी 4, ठीक है। अगर मैं 81 84 एलसीएम बनाना होगा तो मुझे इसमें 21 से गुना करना पड़ेगा, तो 21 से मुझे ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 21, 21 में से 7 जाएगा तो 14, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 84, तो 14 एक कम 14 छक 84, और यहाँ मुझे सिर्फ ये बचा हुआ था, तो 3/s बराबर 1/6। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो s का मान कितना आ गया, 6 18, और यही हमारा क्या था, वापसी के लिए स्पीड था, वापसी के लिए क्या था, स्पीड 6 18 किलोमीटर, समझे। देखिए वापसी के लिए क्या था, वापसी यात्रा के लिए उसकी गति निकालें, तो हम हमेशा ये जो निकाल के चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वापसी का स्पीड था, तो स्पीड निकल गया। क्वेश्चन था भैया, दम था, कैलकुलेशन था, टाइम टेकिंग था। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। एक टैक्सी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सियां एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। दूसरी दिशा से एक व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल पर दोनों टैक्सियों से मिलता है। व्यक्तियों की गति ज्ञात। भैया ये तो रिपीट क्वेश्चन है, बना लो फटाक से। बनाना क्या है, सीधा मैं इसको कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, यहाँ से जो है कार चल रही है और यहाँ एक व्यक्ति को मिल रहा है, ठीक है, और ये यहाँ व्यक्ति अब यहाँ पर आ गया, दूसरी जो कार इसको मिल रही है ये यहाँ मिल रहा है, और इसमें जो है कितने मिनट के अंतराल पर मिल रहा है, तो यहाँ पर 12 मिनट के अंतराल पर मिल रहा था। कितने मिनट के अंतराल पर, 12 मिनट के अंतराल पर, तो 12 मिनट ये भी चला होगा, ठीक है, और टोटल आने में इसको कितना मिनट लग रहा था, 29 मिनट, 29 मिनट लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कितना भी चलना और होगा, तो यानी 12 7 19 और 10 29, यानी यहाँ पर अभी 17 मिनट इसको और लगता, किसको, टैक्सी को, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, स्पीड सॉरी टाइम का रेशियो आ गया, ठीक है, किसका, तो टैक्सी का जो स्पीड टाइम हो गया टैक्सी का, वो कितना है 17 मिनट, और मेन का स्पीड कितना, मेन के द्वारा टाइम कितना है 12 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो आएगा इसी का जस्ट रिवर्स आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, यानी 12 और 17। देखिए टैक्सी का स्पीड आपको दिया हुआ है 54, तो कितना गुना किया गया होगा, 12 चौके 48, ठीक है, और बच गए 6 पॉइंट लगाए तो 60, यानी 12 पंजे यानी 4.5 गुना किया गया। तो हम भी क्या करेंगे, 4.5 गुना कर दीजिए, तो 17 पंजे 85 और 17 चौके 68, ठीक है, तो 5 8 8 लगे 6 बकिया 1 6 1 7 और 1 पॉइंट लगाएंगे तो 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 76.5 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा। ये क्या निकला, व्यक्ति की गति निकला है 76.5, ये रहा आंसर, ठीक है। देखिए जब आप प्रैक्टिस में होते हैं ना तो क्वेश्चन फटफट बनेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि 39 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो शेष दूरी का 5/4 थी।
ठीक है, उसकी चाल बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। बोले टोटल डिस्टेंस कितना है, 39 किलोमीटर। यहाँ पर जो हमारा टोटल डिस्टेंस जो दे दिया है वो दे दिया है 39 किलोमीटर। कहता है कि एक व्यक्ति 5 घंटा 5 मिनट साइकिल चला लिया है, यानी यहाँ से समझिए कि एक व्यक्ति जो है इस तरीके का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इन्होंने 5 घंटा 5 मिनट, तो 5 मिनट को हम लिख सकते हैं 5/60, यानी 5 से 5 खत्म, 5 से 12 खत्म, तो 12×5 = 60 है, 61, यानी 61/12 घंटा उसने साइकिल जब चलाया तो उस वो पाया कि हमने जो अभी दूरी तय की है, यानी तय की गई जो दूरी है वो शेष दूरी का 5/4 है। शेष तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/4 है। अगर मान लीजिए कि शेष दूरी हमारे पास यहाँ पर x होता, अगर शेष दूरी हमारे पास x बचा है, शेष दूरी कितना बचा है x, तो तय की गई दूरी कितना है इसका 5/4, तो यानी 5x/4, ये हमारा ये दूरी हो गया और ये हमारा ये दूरी हो गया, और टोटल डिस्टेंस जो है इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए था, 39 किलोमीटर। तो बस इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, यानी 5x/4 प्लस x इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए 5x और 4x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 5×4 9x, 9x/4, 9x/4 बराबर कितना हो गया 39, तो 3 तिहाई 9, 3 से 13, 13 चौके 52, 52/3, ठीक है, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 52/3 किलोमीटर। ठीक है, x का जो मान आ गया, यानी जो शेष दूरी थी वो थी 52/3 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है वो कितना आएगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, उसकी चाल चाहिए था। अब पता है कि ये 61/12 घंटे में इतना दूरी तय किया था, 61/12 घंटे में इतना दूरी तय किया था। तो ये हम लोग क्या कर लेंगे कि ये टाइम है, हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी स्पीड अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे, और टाइम कितना लगा है तो 61/12 है, और डिस्टेंस मेरा क्या है ये वाला है, तो 5/4, और x का मान अभी कितना आया, ये 52/3। ठीक है, अब इसी को काट छांट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम काट छांट करें तो देखिए 4 तिया 12 से 12 खत्म, ठीक है, 12 खत्म, यानी s का जो मान आ रहा है 5×53/61। ठीक है, तो 3×5 = 15, 50×5 = 250, और 3×5 = 15, यानी 265। ठीक है, 50×5 = 250, 260, 3×5 = 15, 265/61। देखिए ये 4 के आसपास जा रहा है, 60 चौके 240, और 4 के नजदीक में एक ही है, 4.3। ठीक है, तो स्पीड जो आएगा इसका आंसर कितना आएगा, 4.3 किलोमीटर, 4.3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप गुना भाग भी कर सकते हैं, अगर 61 चौके लगाएंगे तो 260 चौके 240, 1 चौके 4, 244, घटा लीजिएगा, का हो जाएगा 11 आएगा, तो 110। देख लीजिएगा आप इसको करके। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये देख लिया कि 4 के आसपास जा रहा है, अब कुछ देखना ही नहीं, 4 से कम तो लगेगा ही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दम है बाबू साहब। अगला क्या है, 2295 मीटर, ठीक है, 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और यश जो है 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर, यानी जो सरकमफेरेंस होगा वृत्त के परिधि पर, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार ट्रैक है, क्या है, वृत्ताकार ट्रैक है, और इसका जो डिस्टेंस है यानी पेरीमीटर है, जो चक्कर है वो कितना का है, 2295 का है, 2295 मीटर का ट्रैक है। और किसी एक ही बिंदु से जो है एक व्यक्ति इधर की ओर, यानी मान लेते हैं कि सिद्धार्थ है, और सिद्धार्थ जो है 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है 85 सेकंड, और एक व्यक्ति इधर से जलता है, कौन है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये विपरीत डायरेक्शन में था, यस, और यस जो है, ठीक है, यस, यस 45 सेकंड में वो कवर कर लेता है, कितना सेकंड में कर लेता है, 45 सेकंड में, समझे। तो ये देखिए इसका टाइम का रेशियो दिया हुआ है कि एक चक्कर को पूरा करने में इतना समय लग रहा है, तो हमको डिस्टेंस तो कॉमन है, ये भी इतना दूरी तय करेगा एक चक्कर, ये भी इतना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर, तो एक चक्कर करने में सिद्धार्थ को 85 सेकंड लग रहा है और यश को 45 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो दिया हुआ। तो अगर हमें कहूँ सिद्धार्थ है और ये यश है, तो टाइम का जो रेशियो है वो हो गया 85, और ये कितना हो गया 45।
तो हमारे पास स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 5 से 5 नमा 45 और 5 से 17 12 85, यानी 9:17। देखिए अब यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है तो समझिएगा। यदि यदि एक कोई वृत्ताकार ट्रैक पर रेस लगी हुई है, दौड़ रहे हैं, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, क्या हो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो अलग अलग बिंदुओं पर मिलने वाला जो होगा उसके स्पीड का योगफल होगा। क्या होगा, उसके स्पीड का योगफल। यानी आप सीधा सीधी कह सकते हैं यहाँ पर 17 9 कितना 26, यानी 26 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक है, और वही अगर सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, अगर यहाँ पर क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, समझिए कि ये एक इधर चल रहा है और ये भी इधर ही चल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, जो बड़े वाले होंगे S1 माइनस S2, इसके चालों का अंतर, अलग अलग बिंदुओं पर मिलने वालों की संख्या। अगर आपको इसका पूरा बेसिक में अगर करके दिखाऊं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कर दूं आपके सामने। देखो अगर मैं करूं तो ये क्या है, यहाँ से जो है सिद्धार्थ के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, 85 सेकेंड, और यश के द्वारा कितना लिया जा रहा है, तो 45 सेकेंड। कितना है, 45 सेकेंड। ठीक है, 45 सेकेंड। तो मैं इसका स्पीड अभी निकाल लिया, कितना स्पीड इसका निकल जाएगा, देखो 2295 था ना, कितना था, 2295, 2295, 2295। अगर मैं सिद्धार्थ का निकालूं और फिर 2295 करके 45 इसको मैं निकालूं, देखिए कटेगा क्या, 17 पंजे 17 एकम 17 5 59 17 अठी 56 3 कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17 5 और 59, मैं किससे काट दिया यार, 17 एकम 17 5 59, 17 तिया 51 8, 17 पचे 85, 17 55 से जब काटेंगे तो ये आएगा 27, अर्थात जो इसकी स्पीड जो आ गई वो आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 27 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से जब इसको काटो तो देखो वो किससे कटेगा, 5 4 9 9 5 14 4 18 9 से कट जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 49, तो 9 पचे 45 लगा बच जाएंगे 4 4 5 45, तो 9 पंजे 45, 55 से काटो पचे 25 5 एकम 25, तो ये आ गया 51। यस का कितना आ गया, 51 मीटर पर सेकेंड। अब कंसेप्ट क्या है समझिए, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है कि अगर एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, समझिए यहाँ पर कि ये एक इधर से स्पीड के चला और एक इधर से चला, तो पहली बार कहीं भी मिलेगा ना, इधर इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो पहली बार मान लीजिए यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर जो है सिद्धार्थ और यश दोनों मिल गए, तो यहाँ पर जब स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और डिस्टेंस हमारा उतना ही है, यानी जो पहली बार मिलेंगे फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट करने में उसको कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 2295, 2295, और यहाँ पर चाल क्या होगा, दोनों का जुट जाएगा, ये दोनों चाल हमारा क्या होगा, जुट जाएगा, क्योंकि देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों जुट जाते हैं, तो 50 20 70 और 7 1 8 78, ये 78 हो गया। अगर आप इसको काटेंगे तो ये 3 से 26 और 3, तो 9 5 4 9 कट जाएगा, 3 सत्ती 21, 1 3 6 18 और 1 3 5 15, यानी 765 बटे 26 सेकेंड, 26 सेकेंड में जो वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक सूत्र है, यानी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अच्छा ये तो हो गया। अब एक काम कीजिए, ये तो गया फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, अब जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में उसको कितना समय लगा, कि जैसे यहाँ से उन्होंने शुरू किया था, यहाँ से इन्होंने शुरू किया था दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से इसी बिंदु पर मिलने में उसको कितना समय लगेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे एक घंटी वाला सवाल आता है कि इतना समय में एक घंटे इतना के अंतराल पे इतना के अंतराल पे इतना के अंतराल पे बजता है, तो चारों फिर से एक साथ कितने में बजेंगे, तो हम लोग दोनों का एलसीएम निकाल करके उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो समय यहाँ पर देखिए कितना लग रहा है, 85 और 45, तो यहाँ पर एलसीएम मुझे निकालना होगा 85 और 45 का, तो 5 गुना 17, और जब मैं 45 का करूंगा तो 5 गुना 9, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या है, जो दोनों से मिल रहा है उसको लीजिए और फिर इसको लीजिए, यानी 17 गुना 9 लीजिए, तो 17 पचे 85, 85 नवा कितना होगा, 85 गुना 9, अगर मैं 85 गुना 9 करूं तो कितना होगा, 9 ठी 72 720 और 9 पचे 45, तो ये 765 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 765, कितना आ जा रहा है 765। अब फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है डिस्टिंक्ट वैल्यू पर, अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर मिलने के लिए
अलग अलग बिंदुओं पर मिलने के लिए जो ये होगा, तो जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, क्या है, जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है उसमें आप भाग दे दीजिए 765/26, और इसमें आपको भाग देना है उसके एलसीएम से, यानी 765 से। जब मैं 765/26 को जब मैं भाग करूंगा, ठीक है, तो एक ऊपर चला जाएगा, 765 नीचे आ जाएंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये 26, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, इसके एलसीएम में भाग देना था, मैंने उल्टा लिख दिया यार। उसके एलसीएम में आपको भाग देना है फर्स्ट मीटिंग पॉइंट से, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट से, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट से। और ये सेम चीज़ है, ऑपोजिट जाए या सेम जाए, ठीक है, या सेम जाए, ये दोनों में ये काम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना है 765, 765, और फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कितना है हमारा 765/26, यानी 765/26, तो 26 ऊपर चला जाएगा, तो 765 कट गया, तो यानी 26 पॉइंट इसका जो है अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, यही आपका उत्तर है 26 पॉइंट, ठीक है, यानी 26 इसका क्या है आंसर है, 26 पॉइंट अलग अलग 26 बिंदुओं पर जो है ये मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन समय लेते हैं, प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। बढ़िए, आगे आगे कह रहा है कि एक यात्रा का एक तिहाई भाग 31 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगला एक तिहाई भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है, और शेष यात्रा जो है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति देखिए, वही डी वाला आप मान करके कर लीजिए, मैं बेसिक कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कि मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है 3D है, तो पहला एक तिहाई कितना होगा, डी आएगा, तो D/31, फिर से D/31, और अगला भी शेष कितना बचे, सॉरी, अरे ये अगला 4 के स्पीड से चल रहा था ना, सॉरी, यहाँ पर 4 होगा जी, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगला जो चल रहा है शेष यात्रा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर तो दे दिया यार। अब पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड पूछा गया, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल स्पीड निकालने के लिए हम समझ लीजिए कि ये क्या है, टोटल टाइम है, और टाइम को अगर हम स्पीड से गुना कर दें, एवरेज स्पीड से, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। टोटल टाइम इंटू, सॉरी, टोटल टाइम इंटू एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका डी तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो एस का मान निकल जाएगा, और यही आपका एस क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बना के कमेंट में जरूर भेजिएगा इसका आंसर मुझे, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी क्रमशः इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति यदि 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एवरेज स्पीड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एवरेज स्पीड से क्या है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एवरेज स्पीड हम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो समझिए ये क्या है, 1980 किलोमीटर जो है 12 की स्पीड से जाता है, ठीक है। फिर 1306 किलोमीटर जो है वो एक्स के स्पीड से जाता है, और फिर 540 किलोमीटर जो है वो 36 के स्पीड से जाता है। ये क्या है, टोटल टाइम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या निकल गया, टाइम। अब अगर टोटल टाइम में अगर यहाँ पर मुझे टाइम ही निकालना हो, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इस दोनों को जोड़िए, तो देखिए 0 6 0 यानी 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 0 4 और 4 8, सॉरी 8 और 4 12, 12 के 2 बकिया 1, 5 3 8 9 17, 1 18 के 8 बकिया 1, 1 1 2 और 1 3, यानी 3826, ठीक है, ये टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी है, 14 है, एवरेज स्पीड कितनी है, 14 है। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। मैं ये क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ, ठीक है, आप इसको कर लेना। देखो, अगर करना भी है तो इसको कर लो, मैं इसको काट सकता हूँ क्या, 4 से तो कट रहा है, 9 8 17 18 3, यानी 12 से भी कट जाएगा, तो काटिए। 12 12 एक कम 12 बच गया 7, यानी 78, 12 छक 72 और बच गया 6, 12 पंजे 60, 165 यहाँ से आ गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 0 30, 2 से मैं कटूंगा तो इसको 15 बार में ये कट जाएगा। देखें, अब 165 और 15, 65 5 70 10 80, 180 प्लस 1306 बटे एक्स बराबर 3826/14,
क्या ये कटेगा? 2 से तो कट ही सकता है ना। 2 सती 14, 2 से 19 बार में और 13 बार में, ठीक है। 7 से कटेगा क्या? 7 दूनी 14, 5 51, 7 सत्ते 49, 2 नहीं कटेगा ये, ठीक है, रहने दीजिए इसको। तो ये कितना हो गया? 1306 बटे एक्स बराबर 1913 बटे 7 माइनस 180, ये माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1913 माइनस 18 सती कितना आएगा? 126, यानी 18 सत्ते 26 से 126 बटे 1, तो 3 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा भैया? 3, 1306 बटे एक्स बराबर, सॉरी ये तो 7 है ना, 7, 3 में से 0 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 18 में से 12 गया 6, 653, अरे ये तो कट गया इधर से, 600 दूनी 1200 और 53 दूनी 106, तो ये कितना हो गया? 1306, यानी ये 2 बार में कट गया। तो x बराबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 दूनी 14, 14 ही इसका क्या है? x का उत्तर है, यानी x क्या था? स्पीड था, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, करिए, प्रैक्टिस करिए डेली का डेली, और क्या है, बढ़िए। एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। पहले 13 मिनट में उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 25 मिनट के लिए उसकी गति 2x किलोमीटर प्रति घंटा है और शेष समय के लिए उसकी गति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की मान ज्ञात कीजिए। ये पार्टिसिपेशन वाला अलग बहुत क्वेश्चन दे रहा है, तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन दे रहा है। अब सीधा सीधी नहीं है कि आप स्पीड रेशियो का काम लगाएं फटफट निकल जाएगा। क्या है देखिए, अगर मैं इसको बांट दूं, बोला पहले 13 मिनट में x की स्पीड से जाता है, ठीक है। फिर अगले 25 मिनट के लिए 2x की स्पीड से, यानी अगले 25 मिनट समय लेता है और उसका 2x का स्पीड लेता है, ये 2x, ठीक है। अब शेष समय तो देखिए 50 मिनट में ही तय कर रहा था, कितने मिनट में? 50 मिनट में ही, तो 13 तो यहाँ ले लिया और 25 यहाँ ले लिया, तो ये 25 और 3 28, 28 10 38, बच गया 12, तो 12 मिनट यहाँ जो लेगा वो फिर से, यानी उसकी गति फिर से x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ भी कितना ले लेगा? x ले लेगा, ये 12 मिनट। तो ये क्या हो गया? टाइम इंटू स्पीड, तो क्या निकल गया? डिस्टेंस। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को जोड़ूंगा तो वो कितना आना चाहिए था? 30 की स्पीड आना चाहिए था, निकाल दीजिए आप। और ये देखिए टोटल ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, और पूछा भी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मुझे समय को क्या करना पड़ेगा? 60 करना पड़ेगा, यानी घंटा में बदलना पड़ेगा, ठीक है, मुझे घंटा में बदलना पड़ेगा। अब मैं इसको अगर जोड़ूंगा भी तो मैं 1/60 क्या करता हूँ? कॉमन कर देता हूँ, ये 13x, 25 दूनी 50x और 12x, तो 12x और 13x, ये तो हो गया 25x, और 25 दूनी 50, तो 25 50 कितना हो गया? 75x, और बराबर ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आना चाहिए था? 30 किलोमीटर। देखिए तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 छक्के 30, ठीक है। तो जो x बराबर जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 गुना 6 बराबर 24, तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसका? उसका शेष का, जो यहाँ पर जो ये हर जगह जो ये x x यूज कर रहा है ना वो, तो उसका 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं और अनिरुद्ध अपनी चाल को जब दोगुना कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे, तो अनिरुद्ध प्रारंभिक चाल याद कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक है, बन जाएगा तुरंत में। ये अनिरुद्ध 90 किलोमीटर का डिस्टेंस करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको अगर कवर करना है तो उसको 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, समझिएगा। अनिरुद्ध है, ठीक है, और ये कौन है? बुरहान है। अगर समझिए बुरहान से 3 घंटे ज्यादा, अगर इसको टी लग रहा होगा तो इसको कितना लगेगा? टी वाला t+3 लग रहा है। लेकिन अपनी चाल को अगर वो दुगना कर देता है, अनिरुद्ध के ही बारे में अगर बात करते हैं, तो पहले चाल उसका 1 था, मैंने मान लिया कि स्पीड उसका पहले चाल 1 था और अब जो उसका चाल है वो 2 गुना है, तो यहाँ पर टाइम अब क्या लगेगा? डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है, तो टाइम यहाँ पर जो लगेगा वो 2:1 का लगेगा, और इस कारण से अब बुरहान से वो 2 घंटा कम समय ले रहा है। तो बुरहान को पहले टी लग रहा था, अब वो कितना ले रहा है? t-2 ले रहा है, ये न्यू केस में t-2 ले रहा है। देखिए जब उन्होंने अपना स्पीड को बढ़ाया, दुगना किया, तो टोटल समय पहले 2 लग रहा था, अब 1 लग रहा है, यानी समय में कमी हुई है। समय में कितनी हुई? कमी हुई है।
1 यूनिट का कमी जो है कितना हुआ, पहले 3 घंटा ज़्यादा ले रहा था, अब 2 घंटा कम लेने लगा, यानी 3 घंटा को तो कवर कर लिया, 2 घंटा और बचा लिया, टोटल जो समय बचाया वो 5 घंटे का बचाया, समझे? यानी 5 का बचाया। तो पूछ रहा प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रारंभिक चाल हम कैसे निकाल सकते हैं? ये स्पीड इनटू टाइम अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये 1 गुना 2 कितना आ रहा है, 2 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन 2 की जगह पे यहाँ पर मुझे कितना 90 चाहिए था, या फिर ऐसे समझिए ना, स्पीड, ये 5, 1 का वैल्यू कितना 5 आ गया, तो ये 2 यहाँ, ठीक है। प्रारंभिक टाइम कितना आएगा, 10 आएगा। प्रारंभिक टाइम जो आएगा 5 घंटा है, तो ये 10 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। पहले पहले कितना लगेगा, अब 10 घंटा। ओरिजिनल टाइम इसका, जब वो 1 की स्पीड से चल रहा था, अपने स्पीड से चल रहा था, तो उसको 10 घंटे का समय लग रहा था। और 10 घंटा समय जो लग रहा था वो कितना में लग रहा था, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो यहाँ जो स्पीड होगा उसका वो कितना होगा, अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 10 नमा 90 कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, स्पीड है। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा किधर है भैया, बी नंबर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ठीक है। चलिए बढ़िया, क्या है, एक लोकल ट्रेन बिना रुके 88 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। देखिए, बोले डिस्टेंस 528 किलोमीटर, ठीक है, और जब वो बिना रुके चलती है तो वो 88 के स्पीड से चलती है, तो यहाँ से मेरा समय निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए 8 5 13 -2 11, 11 से कट जाएगा, 11 88, 11 चक 44, बचा 4, सॉरी 8 8 8 88, तो 11 88 यानी 8 6 48, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 6 घंटे का समय आ गया, ठीक है। अब दूसरा का स्पीड निकाल लेते हैं। अब ये जब रुक के चलती है तो वो 34 किलोमीटर एवरेज स्पीड है इसका, तो यानी 528 डिस्टेंस है और यहाँ पर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 तिया 24, 8 छक 48, 4 48 6 22। देखिए, तो उसको पूछा रुकने में, रुकने के लिए कितना उसको समय चाहिए। तो देखो, पहले जब बिना रुके चलती थी 6 घंटे, रुक रुक के चल रही तो 22 घंटे, नहीं रुका कितना देर है वो, तो 16 घंटा। कितना घंटा रुका, यानी रुकने के लिए उसको सिर्फ जो है 16 घंटे का समय चाहिए। तो आंसर नंबर हमारा डी नंबर है, ठीक है, बढ़िया। क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी गति से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी गति को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत स्पीड बताइए। औसत स्पीड, बाप रे, एवरेज स्पीड इतना है ना बाबू साहब, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा गया है। क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। बोले 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर चलाता है। देखिए, अगर मैं इसको मैप पे लेके चलूं तो 3.5 घंटे जो है 77 के स्पीड से गाड़ी चलता है, ठीक है, और फिर 9 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड बढ़ा देता है। तो 77 और 9 कितना हो जाएगा, 86, 77 और 9 86 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगले 1 घंटे में ही जो है, 1 घंटे में ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, यानी 1 घंटा। यानी जो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 86 किलोमीटर। कितना आ रहा है, 86 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है, तो 1 घंटा। कितना घंटा लग रहा था, 1 घंटा। तो यहाँ से डिस्टेंस, अब इधर का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, ये हमारा समय ही है, तो ये घंटा हो गया, ठीक है। जब मैं आप इसको करेंगे तो 77 को आप 35 से गुना कर लीजिए तो कितना आएगा, 35 गुना 77, 7 पंचे 35 के 5 बकिया 3 सत्या 21 और 3 कितना हो गया, 24, 245, 245, 5 5 4 9, 24 2 26, यानी ये जो आ रहा है 269.5 किलोमीटर, 269.5 किलोमीटर, ठीक है, 269.5 किलोमीटर। अब देखिए आपके पास क्या निकल के आ गया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। तो जोड़ लीजिए, 5 9 6 15 के 5 बकिया 1, 26 और 8 34, 34 और 1 35, ये आपका टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना था, तो टोटल टाइम है आपका 3.5 घंटे और 1 घंटा यहाँ पे, 3.5 घंटे और 1 घंटा यहाँ पर, तो यानी 4 घंटे, 4.5 घंटा। जब आप इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी आपको सॉल्यूशन करना है 35 55/45, ठीक है। तो 5 3 5 15 15 3 18, 9 से तो कट ही जा रहा है, 9 5 45, 9 3 27 और 8 85, 9 नमा 81, 4 9 5 45, 5 से फिर काट दो, तो 5 7 35, 4
पन्नामा 45 यानी 79 कितना आ गया उसका एवरेज स्पीड जो आ गया 79 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल एवरेज स्पीड कितना आ गया 79 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। उसे कुल 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। समझे? और जब दोनों तरफ कार से यात्रा करेगा तो उसको 5 घंटे कम समय लगेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा इक्वेशन बन जाता है लेकिन फिर भी बन जाएगा। एक व्यू पॉइंट है, समझिए कि ये पॉइंट है और पॉइंट से पैदल जाता है। समझे? ये जब पैदल जाता है यहाँ पर, ठीक है? जब पैदल वो जाएगा पैदल, ठीक है? पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक दूरी पर वापस आता है और इधर से आता है। इधर वो पैदल जा रहा है, ठीक है? और इधर वह कार से आ रहा है। क्या आ रहा है? कार से आ रहा है। तो इस केस में यानी पैदल प्लस कार बराबर 8 घंटा 15 मिनट का उसको समय लग रहा है। 8 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है। समझे? 8 घंटा 15 मिनट का उसको समय लग रहा है। अब जब बोल रहा है यदि वह दोनों तरफ कार से चले तो उसको 5 घंटा कम लगेगा। अगर दोनों तरफ कार से चले यानी इधर भी सी चले इधर भी सी चले तो टोटल कितना होगा 2c, और 2c जो होगा उसमें 5 घंटा कम, तो 5 घंटा कम का मतलब क्या होगा 3 घंटा 15 मिनट लगेगा समय। समझे? और पूछ रहा है दोनों तरफ पैदल यानी इधर भी पैदल, तो हमें 2p का वैल्यू चाहिए। समझे? 2p का वैल्यू चाहिए। ऐसा कीजिए 2c यहाँ पर हम लोग इसको घटा करेंगे तो इसको गुना अगर 2 से करेंगे देखिए 2c हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये 2c खत्म हो जाएगा, ये 2c क्या खत्म हो जाएगा। अब 2 गुना p तो ये क्या निकल के आ गया 2p। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी मुझे माइनस, तो देखिए 8 दूनी 16 घंटा 30 मिनट और 16 में से 3 चला जाएगा तो ये क्या निकल के आएगा 13 घंटा, और 30 मिनट में से 15 घट जाएगा तो कितना आएगा 15 मिनट। समझे? यानी आंसर जो होगा 2p, दोनों तरफ पैदल चलने में उसको 13 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। 13 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़िया आगे। हरि एक शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि वह अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 से चलाता है तो वह बी में जो है 39 मिनट की देरी से पहुंचता है। समझे? तो वह अपनी सामान्य चाल से कार चलाए तो शहर ए से बी तक जाने में से कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा, ये रिलेटिव वाला क्वेश्चन है, ये तो आसान है। देखिए बोल रहा है ए से जो है बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है। अब उसका जो नॉर्मल स्पीड है, अगर उसका नॉर्मल स्पीड 4 है, ये स्पीड है, क्या है स्पीड है, नॉर्मल स्पीड 4 है और वो उसकी 4 के 1/4 से चलती है। ये 1/4 मतलब क्या होगा, करेंट स्पीड जो होगा आपका वो 1 हो जाएगा। ये स्पीड का है रेशियो, ठीक है? और डिस्टेंस सेम है। समझे? जाता है और आता है। समझे? सॉरी, यात्रा करता है अपनी कार के समान चाल के 1/4 से चलता है। उतनी ही दूरी को जब 4 से चलना था चला 1 से, तो जो टाइम लेगा उसका रिवर्स हो जाएगा, रेशियो बताया था। तो 1:4। देखिए समय यहाँ पर कितना ज़्यादा लग गया, समय यहाँ पर 3 का ज़्यादा लग गया और 3 का यूनिट यहाँ पर बता रहे कि 39 मिनट है। कितना मिनट है 39 मिनट है। समझे? 39 मिनट है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 13 तिया 39 यानी 13 मिनट आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शहर, तो वह अपनी सामान्य चाल से जब कार चलाएगा यानी नॉर्मल स्पीड से जब वो कार चलाएगा, नॉर्मल स्पीड से जब वो कार चलाएगा, ठीक है? तो ए से बी तक जाने में से कितना समय लगा था, समय कितना लग रहा था 1 लग रहा था, तो 1 की स्पीड हमारा है तो यही तो निकल के आया वो 13 मिनट। तो यही आपका क्या है आंसर है। समझे? 1 की स्पीड तो वैल्यू निकालना है 13 मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 16 नंबर। अनुष्का घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। क्या करती है? पैदल जाती है। सुबह यही दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है, जबकि शाम को घर लौटते समय इसी दूरी को तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगता है। तो दो तरफा यात्रा करने में औसत स्पीड कितनी है? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या है? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब मॉर्निंग में वह जाती है तो 1 घंटे में तय कर लेती है। मैंने मान लिया कि वो 60 मिनट है। कितना मिनट है? वो 60 मिनट है। और जब इवनिंग में वही घर से वापस जब आती है तो उसको 15 मिनट का ज़्यादा समय लग जाता है, यानी उसको 75 मिनट का समय लग जाता है। कितना मिनट का समय लग जाता है? 75 मिनट का समय लग। अब पूछा औसत चाहिए, औसत चाहिए दो तरफा यात्रा में। देखिए जब एक तरफ का डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, दो तरफा का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम मेरे पास आ ही गया। तो एवरेज स्पीड आप निकाल दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 5 दूनी 10 और टोटल टाइम यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 130 और 5 135, और ये मिनट में है तो 60 से जब भाग देंगे, ठीक है, तो घंटे में हो जाएगा यानी 10/135, 60 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 15 चौके 60, 15 नमा 35 से 10 चौका 40/9
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका दोनों तरफा का औसत गति आ गया, समझे। 40/9 किसमें भैया, ए नंबर ऑप्शन, समझे। बढ़ते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। बोले दक्ष जो है 445 किलोमीटर की दूरी 89 की स्पीड से, 495 की दूरी 55 की स्पीड से और इसके बाद 250 की दूरी 50 की स्पीड से तय करता है। तो इस यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड क्या है। ये सब क्वेश्चन आसान है, आप बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, बस वही टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लगाना है। तो 445 जो जा रहा है वो जा रहा है 89 की स्पीड से, फिर 495 जो जा रहा है वो जा रहा है 55 के स्पीड से, और फिर जो है 250 जा रहा है वो 50 की स्पीड से। तो मुझे औसत गति चाहिए, तो सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 5 5 10 के शून्य बाकी 1, 5 9 14, 14 4 18, 18 1 19 का 9 बकिया 1, 2 4 6 4 10 और 1 11, 1190। ठीक है, 4 4 800, 800 200, 1000 और 45 और 5 50, 50 100, 1100 और इधर से 90। हाँ हो गया 1190। अब इसको काटिए, देखिए कटता है। 80 पचे 400, 900 पचे 45, यानी ये 5 बार में कट गया। 55 से ये कट जाना चाहिए, 5 8 40, सॉरी 90 बार में, 9 बार में देखो, 5 9 45, 450 और 5 9 45। हाँ कट गया, 9 बार में ये चला गया, और 0 से 0 पचे 25, 5 बार में ये चला गया, यानी 5 5 10 और 9 19। ठीक है, और ये टोटल टाइम है, टोटल क्या है, टाइम है। तो टोटल टाइम हमारा कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यानी 5 5 10 9 19 बराबर 1190/s। ठीक है, तो मेरे पास क्या s ही तो निकालना है, तो s बराबर जो आएगा 1190/19। देखो कटेगा क्या, देख लो, 19 छक 14 से 6 बार में तो लगेगा भैया, 19 छक 114 बचा 5 50, तो 19 दिया 57, तो 19 दूनी 38, मैं 2 बार लगाऊंगा, तो 62.63 ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, 62 पॉइंट, समझे। अब 18 नंबर चलिए। एक आदमी 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह इस दूरी का 2/3 निर्धारित समय के 6/9 समय में करता है। वह इस दूरी का 2/3 निर्धारित समय के 6/9 समय में तय करता है, तो शेष दूरी बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन को बस समझ लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। 18 घंटे में 387 किलोमीटर, 18 घंटे में 387 किलोमीटर, टाइम कितना है 18 घंटे, और डिस्टेंस कितना है हमारा, तो 387, कितना है 387 किलोमीटर। 387 किलोमीटर, समझिएगा। बोल रहा है कि इस दूरी का 2/3 6/9 समय में कर लेता है। ठीक है, तो शेष दूरी का हमें पूछा था, 6/9 का मतलब कितना हुआ कि 3, या फिर सीधा सीधा समझिए ना, बचा मेरे पास कितना, 9 में से 6 चला गया तो बचा मेरे पास 3/9, यानी 1/3 बचा है मेरे पास। और इस दूरी को तय करने के लिए, और समय देखिए, 2/3 समय में ये तो इतना दूरी तय कर लेता है, तो मेरे पास बचा कितना समय, 1/3 समय बचा, 1/3 मेरे पास बचा, यानी 3 छके 6 घंटे मेरे पास बचा है। यानी इतना दूरी को मुझे 6 घंटे में, यानी जब 387 को 1/3 से करेंगे तो ये 129, 300 100 और 29, तो यानी 129 किलोमीटर जो है मुझे 6 घंटे में तय करने हैं। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, देख लो, 6 दूनी 12, 9 बच गया, तो 6 एक कम 6, 3 बच गया 0, तो 6 पंचे 30, यानी 21.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 21.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 19 क्या है, 19 नंबर, रति शहर ए से बी तक यात्रा करती है। रति अपनी कार को अपनी सामान्य गति के 1/3 से चलाती है और बी में 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, आप इसको बना सकते हैं, बना लीजिएगा। फिर भी को थोड़ा बहुत कर देते हैं। देखिए, ए से बी तक, ए से बी तक जो है वो जाती है, नॉर्मल उसका स्पीड कितना है 3 है, और अभी करंट स्पीड जो है उसका कितना है 1 की स्पीड से चल रही है, यानी ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कितना लग रहा है 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया 50 मिनट, कितना दिया 50 मिनट, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 मिनट। आपसे क्या पूछा है,
कि अपनी सामान्य चाल से कार चलाए। तो नॉर्मल स्पीड से जब चलाएगा तो टाइम इसको 1 लग रहा था। पहुँचने में से कितना समय? तो 1 का ही वैल्यू चाहिए था। 1 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितना है? 25 मिनट है। कितना मिनट है? 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन। कार 8 घंटे में इतना किलोमीटर और ट्रेन की चाल अच्छा, कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल जो है कार की चाल से 2 गुनी है। कार की चाल से 2 गुनी है और ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है। अरे यार! मुझे पहले कार की ही चाल निकालनी पड़ेगी देखो। कार की ही चाल निकालनी पड़ेगी। देखिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर है 1032 और 8 घंटा समय है। समय 8 घंटा है, तो यहाँ से हमारे पास स्पीड निकल जाएगा। तो काट दीजिए, 8 से जब हम काटेंगे तो 8 एकम 8 बच गया 2, 23, 8 दूनी 16, 7 दो 72, 8 में 72, यानी 129 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन की जो चाल है वो कार की चाल से 2 गुनी है, यानी 129 का जब हम 2 गुना करेंगे तो वो ट्रेन का निकलेगा, यानी ट्रेन का जो चाल आ गया 129 दूनी 258 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की 1/3 चाल जो है बाइक की चाल के बराबर है, यानी इसका 1/3 चाल जो है वो बाइक की चाल के बराबर है। बाइक की ये स्पीड है, क्या है? बाइक की स्पीड है। तो वो 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, तो बाइक का जो हम 17 घंटे का दूरी निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, जब हमें मुझे डी निकालना होगा तो ये स्पीड है बाइक की, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें करना पड़ेगा गुना। 17 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। 3 से देखिए, 8 5 13 2 15 कट जाएगा। तो 3 8 24, 1 18, 3 6 18, 17 गुना 86 आप कर लीजिए। 17 छक 2 तल से 17 अट्ठे 36, 136। ठीक है? 2 6 13 1 14, 1462 किलोमीटर जो है बाइक दूरी तय करेगा। 1462, बी नंबर। हाँ, फाइनली टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने कर लिया है। ठीक है? टॉप 20 मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं। थैंक यू आप सभी का। थैंक्स फॉर वाचिंग, अंतिम तक देखने के लिए वीडियो। ठीक है? आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? और शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन 1-2 बीच में छोड़े हैं आधा करके, उसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो वो भी आप मुझे हाईलाइट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ठीक है? ऐसे तो मैंने अपने जानते हुए कहीं नहीं करा है। अगर कहीं दिख जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।